नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उल्कापिंडों से जुड़े 30 अनजाने तथ्य। ये खगोलीय पिंड अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरते हैं, कभी चमकती रोशनी बनकर तो कभी विनाशकारी घटना का कारण बनकर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये अनोखा सफर और जानते हैं उल्कापिंडों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, उल्कापिंड असल में अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरने वाले पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं। ये टुकड़े क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं या ग्रहों से टूटकर अंतरिक्ष में भटकते रहते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होते हैं तो जलने लगते हैं और हमें आसमान में चमकदार रोशनी के रूप में दिखाई देते हैं। अगर ये पूरी तरह से नहीं जलते तो पृथ्वी पर आ गिरते हैं और इन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। ज्यादातर उल्कापिंड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक जगह है जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं, वहां से आते हैं। इस पट्टी में लाखों छोटे बड़े पत्थर और धातु के टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कभी कभी इनमें से कुछ टुकड़े अपनी जगह से हट जाते हैं और पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं। जब उल्कापिंड हवा में बहुत तेजी से आते हैं तो रगड़ की वजह से गर्म होकर जलने लगते हैं। यही जलता हुआ पिंड हमें शूटिंग स्टार या टूटता तारा दिखाई देता है, पर असल में यह कोई तारा नहीं होता बल्कि एक छोटा सा पत्थर या धातु का टुकड़ा होता है। अक्सर लोग उल्का और उल्कापिंड को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। जब कोई उल्का पूरी तरह से हवा में जल जाता है तो उसे उल्का कहते हैं, लेकिन अगर उल्का का कुछ हिस्सा जलने के बाद भी बच जाता है और धरती पर गिरता है तो उसे उल्कापिंड कहते हैं। दोस्तों, हमारी धरती पर अब तक का सबसे बड़ा उल्कापिंड होबा उल्कापिंड है जो नामीबिया में मिला था। इसका वजन लगभग 60 टन है। यह इतना विशाल है कि इसे आज तक वहीं पर ही छोड़ दिया गया है जहां यह गिरा था। उल्कापिंड 3 तरह के होते हैं: पत्थर वाले, धातु वाले और मिश्रित। पत्थर वाले उल्कापिंड पत्थरों से बने होते हैं। धातु वाले में लोहा और निकल जैसी धातुएं होती हैं और मिश्रित उल्कापिंड में पत्थर और धातु दोनों होते हैं। उल्कापिंड सिर्फ अंतरिक्ष से गिरे हुए पत्थर नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इनके बारे में पीआरएच कर हमें पृथ्वी, चांद और दूसरे ग्रहों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये हमें बताते हैं कि अरबों साल पहले हमारा ब्रह्मांड कैसा था। दोस्तों, कुछ उल्कापिंडों में सोना, प्लेटिनम और इरिडियम जैसी कीमती धातुएं भी होती हैं। ये दुर्लभ तत्व वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनकी मदद से वे अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच के रिश्ते को और अच्छे से समझ पाते हैं। हालांकि ज्यादातर उल्कापिंड हवा में ही जल जाते हैं, लेकिन कभी-कभी बड़े-बड़े उल्कापिंड धरती पर भी गिर जाते हैं और बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा ही कुछ 2013 में हुआ था जब रूस के चेलियाबिंस्क शहर में एक उल्कापिंड गिरा था। इसमें 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और सैकड़ों इमारतें टूट गई थीं। दोस्तों, एक सवाल जो हमेशा से ही लोगों को सोचने पर मजबूर करता है वो है एलियंस का होना। वैज्ञानिक इसका जवाब ढूंढने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं और इसमें उल्कापिंडों का भी बहुत बड़ा रोल है। कई बार उल्कापिंडों में ऐसे तत्व मिले हैं जो जीवन के लिए जरूरी माने जाते हैं। हालांकि अभी तक इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है कि ये तत्व एलियन से जुड़े हैं या नहीं। दोस्तों, उल्कापिंडों के गिरने से पृथ्वी पर कई बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जिन्हें हम क्रेटर कहते हैं। इनमें से सबसे मशहूर है बैरन्जर क्रेटर, जो अमेरिका के एरिजोना राज्य में है। यह विशाल गड्ढा लगभग 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड के गिरने से बना था। क्या आप जानते हैं कि उल्कापिंड धरती पर हीरे भी बना सकते हैं? जब कोई उल्कापिंड बहुत तेज गति से धरती से टकराता है तो उस जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पैदा होता है। इस गर्मी और दबाव की वजह से उल्कापिंड में मौजूद कार्बन हीरे में बदल जाता है। हालांकि ये हीरे बहुत छोटे होते हैं और गहने बनाने लायक नहीं होते, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, उल्कापिंड हमें सिर्फ धरती के बारे में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। अब तक मिला सबसे पुराना उल्कापिंड लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना है, यानी यह उल्कापिंड उस समय का है जब हमारा सूर्य और ग्रह सब बन रहे थे।
क्या आपको यकीन होगा कि उल्कापिंडों के गिरने से नए द्वीप भी बन सकते हैं? जब कोई बहुत बड़ा उल्कापिंड समुद्र में गिरता है तो वह अपने साथ बहुत सारा पानी ऊपर उछाल देता है। ये पानी फिर जमकर एक नए द्वीप का रूप ले सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण है भारत के पास श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि एक उल्कापिंड के गिरने से ही बना माना जाता है। दोस्तों, जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उल्कापिंडों ने इसमें उनकी बहुत मदद की है। असल में धरती पर पाए जाने वाले कई उल्कापिंडों में अमीनो एसिड मिले हैं जो कि जीवन के लिए जरूरी माने जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल कितनी उल्काएं धरती के वायुमंडल में दाखिल होती हैं? एक अनुमान के मुताबिक हर साल लगभग 17,000 उल्काएं धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर उल्काएं हवा में ही जल जाती हैं और हमें दिखाई भी नहीं देती। इरिडियम एक ऐसी धातु है जो धरती पर बहुत कम मिलती है, लेकिन उल्कापिंडों में यह बहुत ज्यादा होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर के खत्म होने का कारण भी एक विशाल उल्कापिंड का गिरना था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उल्कापिंडों में सोना और प्लेटिनम जैसी कीमती धातुएं भी होती हैं? हालांकि इन धातुओं की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी यह उल्कापिंडों को और भी खास बनाता है। कई बार लोग उल्कापिंडों को इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें इन कीमती धातुओं की चाह होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी उल्का वर्षा देखी है? यह एक बहुत ही अद्भुत नजारा होता है जब आसमान में एक साथ सैकड़ों उल्काएं गिरती हुई दिखाई देती है। यह घटना तब होती है जब धरती किसी धूमकेतु के पीछे छूटे हुए कचरे से होकर गुजरती है। दोस्तों, डायनासोर कैसे खत्म हुए, यह एक रहस्य है जिसका जवाब वैज्ञानिक आज तक ढूंढ रहे हैं। हालांकि सबसे मशहूर थ्योरी यह है कि लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया था, जिसकी वजह से डायनासोर समेत धरती की लगभग 75% प्रजातियां खत्म हो गई थीं। दोस्तों, उल्कापिंड कभी भी और कहीं भी गिर सकते हैं। ऐसा ही एक विशालकाय उल्कापिंड ग्रीनलैंड में भी गिरा था, जिसका वजन 100 टन से भी ज्यादा था। यह उल्कापिंड इतना बड़ा था कि इसके गिरने से धरती पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि चांद और मंगल ग्रह पर भी उल्कापिंड पाए जाते हैं? क्योंकि चांद और मंगल पर हवा नहीं है, इसलिए उल्कापिंड बिना जले ही इनकी सतह से टकराते हैं और वहां भी बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं। दोस्तों, कुछ उल्कापिंडों में बहुत ही छोटे छोटे हीरे पाए जाते हैं जिन्हें माइक्रो डायमंड्स कहा जाता है। ये माइक्रो डायमंड्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, उल्कापिंड का गिरना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन कई लोग इसे शुभ या अशुभ मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उल्कापिंड ईश्वर का आशीर्वाद होते हैं और इन्हें अपने पास रखना शुभ होता है। वहीं कुछ लोग इन्हें अशुभ मानते हैं और इनसे दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। दोस्तों, उल्कापिंड अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से घूमते हैं। जब ये धरती के वायुमंडल में दाखिल होते हैं तो इनकी गति और भी चढ़ जाती है। धरती पर गिरने वाले उल्कापिंड की गति 11 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। दोस्तों, उल्कापिंड सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं होते, बल्कि ये पुराने समय की कई यादें भी अपने साथ लाते हैं। इनमें कई बार पुरानी और दुर्लभ गैसेस भी होती हैं, जो हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों के बारे में जानकारी दे सकती हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक हमेशा यह जानने की कोशिश करते रहते हैं कि क्या धरती के अलावा किसी और ग्रह पर भी जीवन है, और इस खोज में उल्कापिंड उनकी मदद कर रहे हैं। वैज्ञानिक उल्कापिंडों को पायच कर यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनमें जीवन के कोई निशान मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उल्कापिंडों में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है? जब कोई उल्कापिंड धरती के वायुमंडल में आता है तो वह बहुत तेज गति से हवा से रगड़ खाता हुआ आगे बढ़ता है। इस रगड़ से जो ऊर्जा पैदा होती है वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। दोस्तों, उल्कापिंड हमें सिर्फ अंतरिक्ष के बारे में ही नहीं बल्कि धरती के अतीत के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। कुछ उल्कापिंड धरती के साथ अरबों साल पहले हुई टक्कर की निशानियां भी अपने साथ लाते हैं।
दोस्तों, हालांकि ज्यादातर उल्कापिंड धरती के वायुमंडल में आते ही जल जाते हैं, लेकिन कुछ उल्कापिंड इतने बड़े होते हैं कि वे धरती की सतह तक पहुंच सकते हैं और बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसे खतरनाक उल्कापिंडों पर नजर रखते हैं ताकि समय रहते लोगों को खतरा बताया जा सके।